यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांसि प्रयोति तस्मै तं देवमातृबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः। सृष्टि के प्रत्येक कण में विद्यमान वह अमूर्त रूप परमात्मा, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, जिसे ब्रह्म कहते हैं, और उसी ब्रह्म को प्राप्त हो गए अभिशांति शाम विशांति, जो उसमें प्रवेश कर गया उसको प्राप्त कर लिया। ऐसे परम पूज्य ब्रह्मलीन हमारे सदगुरुदेव भगवान परमात्मा सहित उनके चरणों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, साष्टांग होकर अपने सारे अहंकार को समर्पित करने का प्रयास करता हूँ। और हमारे महाराज जी के तत्वा स्वरूप परम पूज्य संतगण स्वामी राघवानंद जी महाराज काशी के आश्रम में आपने 34 साल तक सेवा किया। मैं बहुत बार गया। आप जो गीता में भगवान कहते हैं योगस्थम गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, पूर्ण चरितार्थ जीवन में आप करते रहे। हम लोग उस समय थोड़ा सोचते थे कि बड़े गिरफ्त महात्मा लगते हैं। जब वेद वेदांत में थोड़ा हम लोगों को गेट पास मिला तब समझ में आया कि उस समय ही वहां पहुंच चुके थे जहां अभी हम लोग सोचते हैं। ऐसे परम पूज्य स्वामी राघवानंद जी महाराज के चरणों में मैं साष्टांग होकर प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य स्वामी धर्मेशानंद जी महाराज जो हम लोग गुरु परंपरा के ही है, नैमिषारण्य से पधारे हैं, दंडी स्वामी हैं। स्वामी आपके धर्मेशानंद जी महाराज के चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ। स्वामी पुष्करानंद जी महाराज हरिद्वार से पधारे हैं, आपके चरणों में मैं साष्टांग होकर प्रणाम करता हूँ। मैं प्रतिवर्ष और प्रत्येक वर्ष में कई बार मैं साधना दलवन हरिद्वार जाता हूँ। और मैं अपने जीवन जब से मेरा कर्म क्षेत्र प्रारंभ हुआ 1984 में, 1985 से मैं लगातार हरिद्वार जाता रहा हूँ। कोई वक्त ऐसा नहीं जो मेरा खाली गया हो। स्वामी देवाश्रम जी महाराज आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे परम आत्मीय स्वामी भास्करानंद जी महाराज, मैं आपको किस उपमा से उपाधि से नवाजूं। मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि जो कुछ मैं हूँ उसको गढ़ने वाले को मकान हमारे स्वामी भास्करानंद जी महाराज हैं। आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और आपके बगल में बैठे हुए पूज्य संत के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। यह सारा आश्रम स्वामी रामानंद ट्रस्ट के द्वारा संचालित होता है। इस ट्रस्ट के संचालक परम पूज्य हमारे कर्म क्षेत्र के आदरणीय और मार्गदर्शक श्री सीपी तिवारी, श्री चंद्रिका प्रसाद तिवारी जी। आप IAS हैं, रिटायर्ड हैं, कलेक्टर रहे आप, उसके बाद आप कमिश्नर होकर रिटायर हुए, डायरेक्टर जाओ, बहुत विभागों में रहे। जहां कहीं भी रहे, कर्म में रहते हुए सदैव ही तदर्थम स्वभाव का रहा। हमारे बगल में विराजमान डॉक्टर राम प्रताप मिश्रा जी, इस आश्रम में राम कथा के प्रणेता डॉक्टर राम प्रताप मिश्रा जी, कुशल मंच संचालक, हम सबके प्रेमी, इस आश्रम के परम सुचिंतक। मैं आपको दोनों हाथ जोड़कर अपना सस्नेह अभिवादन व्यक्त करता हूँ। हमारे परम श्री अशोक सिंह जी, पहली बार जब पहला फावड़ा खोदा गया उस दिन से अशोक सिंह जी इसके इंजीनियर हैं।
आप उसका लिस्ट देखेंगे, सबसे ऊपर नाम आपका लिखा हुआ है हनुमान जी के। जैसे हनुमान जी राम जी के थे, अशोक सिंह जी हमारे लिए वही रहे। हम अपने गुलाम नहीं समझते, लेकिन ये मेरे हनुमान थे। मेरे प्रत्येक आदेश का पालन करना, मेरे लिए समस्त समर्पण रखना, और तब से लेकर आज तक एक सौड़ा जो पहला खोला गया पाइप फाउंडेशन, सारा काम आपके नेतृत्व में हाथों में हुआ है। मैं आप और आश्रम में उपस्थित हमारे ब्राह्मण वृंदवन, हमारे आचार्य जी, हमारे पुजारी जी, ब्रह्म स्वरूप के बालकगण और मातृ स्वरूप की जितनी देवियां बैठी हुई हैं, चाहे रिश्ते में कुछ भी हो, सभी मातृ स्वरूप है। इन सबको मैं वंदन नमन अभिनंदन करता हूँ। माताओं की बड़ी कृपा है। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपद कमल बनाऊं, जा सुकृपा निर्मल मति पाऊं। भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपने परम पूज्य सदगुरुदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी लोग उपस्थित हुए। आप सब लोग जानते हैं, कोई वेद के द्वारा जानता है, कोई भागवत के द्वारा जानता है, और कोई अपने माता पिता और संतान के ज्ञान से जानता है। ये सब कुछ जब सारा जगत संसार नहीं था, केवल एकमात्र परमात्मा था। सदैव सौम्य इदम एकम अग्रम आशीष, ऐतनी उपनिषद कहता है। एकमात्र वह सब जिसका नाम सत भी है, उसी का नाम चित्त है, उसी का नाम आनंद है। वह सत चित्त आनंद स्वरूप जो परमात्मा एकमात्र, वही सबसे पहले था। और उसी ने केवल इच्छा किया था, इच्छते एको हम बहुत श्याम, एको हम बहुत जाइए, उसने संकल्प किया केवल। उसकी माया शक्ति ने सारी रचना प्रारंभ कर दिया। सामान्य रूप से हम सब लोग जानते हैं कि जगत क्या है। सब लोग कहते हैं, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, अगर सनातनी हिंदू है, देहात का है, कृषक है, उसे भी कुछ कहता है सब माया है। सामान्य रूप से माया है क्या? थोड़ा सा माया तो प्रकाश डाल करके तब आपको गुरु की महिमा समझ में आएगी। हम सारे जितने लोग हैं इस जगत में जब से आए, किसी को सत्य मानते हैं, तो कहे कुछ है नहीं। कभी विश्वास नहीं होता, आप कैसे कहते हैं पत्थर का बना हुआ खंबा है, कभी है ही नहीं है, ये सपना है। वेद कहता है कि माया क्या है? अपसंतर बुद्धि, जो जैसा नहीं है वैसा दिखना। आप जा रहे हैं, रस्सी पड़ी है, अंधेरा है, रस्सी में आपको सर्प का भ्रम हो जाता है। क्या वास्तव में उसमें सर्प है? अच्छा, आपको कैसे पता लगा सर्प नहीं है? जब तक आप प्रकाश नहीं डालेंगे उस रस्सी पर, टॉर्च नहीं जलाएंगे, चाहे मोबाइल, कोई भी प्रकाश जब तक नहीं पड़ेगा और चक्षु से साक्षात्कार नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं समझ में आए। तब तक आप उसको भ्रम में रहेंगे सांप है। कोई कहेगा नहीं वो जमीन फट गई है, उसकी नाली बनी हुई है। कोई कहेगा नहीं लगता पानी नहीं जा रहा, काला काला पड़ गया है। लेकिन जो वास्तविक अधिष्ठान रस्सी है, रज्जु है, वो आपको ज्ञान में नहीं आएगा। आज जैसे ही आप प्रकाश डालेंगे टॉर्च से, तो आपको क्या होगा? आपको पता लग जाएगा कि यहाँ तो सर्प नहीं है, केवल रज्जु है। तो जब तक प्रकाश नहीं मिलेगा तब तक वह क्या मालूम पड़ेगा? सर्प। ठीक है, ऐसे ही जब तक ज्ञान उदय नहीं होता है आपके हृदय में, तब तक यह संसार आपको सत्य मालूम पड़ेगा। इसको एक और छोटे से उदाहरण समझिए। आप जागृत में सब देख रहे हैं, ये सत्य है। अब ठीक जब सोते हैं, सोने में स्वप्न आता है, सबको आता है। तो स्वप्न में भी इसी तरह की चीजें आप देखते हैं। मनुष्य देखते हैं, हाथी घोड़ा देखते हैं, घर द्वार देखते हैं, राजा को देखते हैं, जंगल देखते हैं, प्रकृति देखते हैं, जल देखते हैं, सब देखते हैं। तो जिस समय आप स्वप्न देख रहे होते हैं, उसमें सत्य लगता है कि नहीं लगता? आप सब अपने बाग दौड़ा रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई आपको कुछ छीन दिया तो आप दुखी भी हो रहे हैं, वो देख रहे हैं उसी। लेकिन जैसे ही आप जगते हैं तो आप कहते हैं हमारे पॉकेट में जितना रुपया तो सब बजा, कोई नहीं छीना। आपको लगता है कि सत्य है वो। तो जैसे आपको सपना सत्य नहीं मालूम पड़ता है, तुलसीदास जी कहते हैं जागे जागे सपन जाई हेराई, जागते ही वो स्वप्न जो हेरा जाता है, खो जाता है। ठीक इसी तरह जब अपने वास्तविक स्वरूप में आप जग जाएंगे, आपका वास्तविक स्वरूप यह नहीं है,
गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने कहा कि इसमें दो पदार्थ है, दो तत्व है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, यह क्षेत्र है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, क्षेत्रज्ञम तम प्राहु क्षेत्रज्ञम इति तद्विदा। इसके भीतर बैठा हुआ इस क्षेत्र को जानने वाला जो चेतन तत्व है वो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र को जानने वाला वो बैठा हुआ है। दो विभाग कर दिया परमात्मा ने वहां पे, और कहा कि सारे क्षेत्रों में क्षेत्र के अलग अलग नहीं है, मैं ही अकेला बैठा हूं। अब जरा विचार करिए कि हमारा स्वरूप क्या है, क्षेत्र की क्या, क्षेत्र का आप अपने नहीं समझ पाएंगे। इसको व्याख्या दूसरे अध्याय में भगवान ने पहले कर दिया, न जायते मृते वा कदाचित नायक भूत्वा भवता वा न भूय अजम शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीर नष्ट हो जाए तो भी आप मरने वाले नहीं हैं। कैसे नहीं समझ आया? आप सोचते हैं मर गए तो कुछ बचा ही नहीं। आप बताओ ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है? ये प्रकाश ट्यूबलाइट का है, प्रकाश विद्युत का है। अगर यह प्रकाश आप कहते हो ट्यूबलाइट का है तो ट्यूबलाइट निकाल के हाथ में प्रकाश देगा? हम कहते हैं प्रकाश विद्युत का है, एक उपकरण मात्र है यह ट्यूबलाइट जिसमें प्रकाशित हो रहा है, अन्यथा विद्युत में ही प्रकाश है, ट्यूबलाइट में नहीं। ठीक वैसे उस चेतन तत्व में ही सारा का सारा प्रपंच दिखाई दे रहा है, उसी में है। ये बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ अंदर ही अंदर है। आत्मनिपत्त ना माया, माया के द्वारा यह बाहर दिखाई देता है। माया क्या है? भगवान ने कहा अतस्मिन् तद्बुद्धि, जो जैसा नहीं है उसको वैसा समझना। बड़ा है रस्सी, हम समझ रहे हैं सांप है, यह मिथ्या जगत, हम इसको सत्य मानते हैं, है ना? हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है जगत में। आकर हम कहते हैं माता है, ये पिता है, ये बहन है, भाई है, बेटा है, बेटी है, सारा रिश्ता बना दिया। हमारा कोई रिश्ता नहीं, एको हम, अद्वितीय। भगवान अब यह समझने के लिए मैं एको हम कैसे हूं, इस जगत में रहते हुए आपको जितने भी मिले, माता पिता का या तुम्हारे मामा है, पप्पा है, चाचा है, काका है, जितनी उपाधि थी और मान दिया। पढ़ने में मास्टर जी ने कथा करना पढ़ाया, कहा बेटा खूब बढ़िया पढ़ना, पढ़ के अफसर बन जाना, अफसर बन के 2 रुपया कमाओगे, खूब खाओ पियो मौज करो। और आगे बढ़ गए और थोड़ा और विद्वान कोई मिल गया, कहा कि देखो अफसर तो बन गए हो, ठीक से कर्म करना, सत्य बोल के कर्म करना, उसी में आप फंसे रह गए। लेकिन आप वास्तव में कौन है इसको आप नहीं जान पाए। जिस समय आपके मन में यह प्रश्न उठ जाता है कि मैं हूं कौन, अब तो करता क्या मैं इधर पैदा हूं, प्रातः काल उठूं, शौच आदि करूं, दिन भर अपना पेट भरने का उपाय खोजूं, दोपहर में खाऊं, शाम को खाऊं, रात में खाऊं, फिर सो जाऊं, फिर उठूं, फिर यही क्रम, फिर यही क्रम, मैं जीवन नहीं करता रहूं 100 साल तक, और 100 साल के बाद जब शरीर छूट जाए तो फिर जन्म लूं, फिर यही करूं। आखिरकार इसका उद्देश्य क्या है? कहीं तो एक एंड होना चाहिए ना। जिस दिन आपके मन में संकल्प आएगा, ये भाव आएगा कि ये प्रक्रिया बार बार क्यों हो रही है, उस दिन से आप उस सांप में जो रस्सी दिखाई दे रहा था, जो सांप दिखाई दे रहा था रस्सी में, उस दिन से आप प्रकाश खोजना शुरू कर दोगे। पहले तो जाने के है क्या, ये सांप है कि रस्सी, तब उसको जानने के लिए शास्त्र कहता है कि सृष्टि बनाने के बाद पहले परमात्मा ने एक कानून बनाया, संविधान बनाया कि हम तुमको बेटा दुनिया में भेज रहे हैं, ऐसे रहना। उसका जो संविधान बनाया, उस संविधान का नाम है वेद ज्ञान। उसमें 3 बातें आई, विधेय, अविधेय, विधेय, विधेय। अर्थात यह करो, यह करना चाहिए, यह मत करो, यह नहीं करना चाहिए, यह कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो समय के अनुसार। और तीनों को लपेट करके अंत में वेद कह देता है यह चेदवेदी अत सत्यमस्ति। आपका जन्म बेटा मैं तो इसलिए दे रहा हूं कि यहाँ यह चेदवेदी अत सत्यमस्ति, वो जो सत्य परमात्मा है इस संसार में रहते हुए उसको जान लेना। अगर तुम इस संसार में रहते हुए परमात्मा को नहीं जान पाए, नो चेदिया वेदी महती भी नष्ट, तुम्हारा भयंकर नुकसान हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्यों? इसके बाद तुम जान नहीं सकते कि हम देवता बनेंगे, कुत्ता बिल्ली बनेंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर ऊपर में जाएंगे।
आप गाय माता के पास खड़े हो जाइए, पूजा करते हैं। आप बहुत लोग कुत्ता पालते हैं, हवाई जहाज में लेके घूमते हैं, कुत्ते तो खूब पालिए, खूब बढ़िया बढ़िया चीज खिलाइए। आप कहिए कि बेटा राम राम रटो और 25 साल तक उसको राम राम रटाइए। अच्छा 25वें साल जरा पूछ लीजिए बेटा राम राम बोलो, हमने 25 साल तक रटाया है, बोल सकता है? एक केवल मनुष्य है, एकमात्र 84 लाख योनियों में एकमात्र मनुष्य ऐसा प्राणी है जो जनना जायते शूद्र संस्कारा द्विजो भवे। संस्कार से उसका दूसरा, द्विज माने ब्राह्मण नहीं, द्विज माने दूसरा जन्म होता है। जैसा संस्कार डालोगे वैसा जन्म होता जाएगा। वह संस्कार तीनों गुणों का पड़ता है, सत्व का भी, रज का भी, तम का भी। संसार के लोग केवल तमोगुण रजोगुण सिखाना जानते हैं, और सत्वगुण और सत्वातीत करके तुरीय में पहुंचाने का कार्य कोई कोई बिरला पुरुष करता है। ऐसे ही पुरुष का नाम सतगुरुदेव। बाकी लोग गुरु हो सकते हैं, लेकिन ऐसा जो सत्पुरुष होता है वो सतगुरुदेव होता है। वह सतगुरुदेव आपको बताता है कि देखो जो तमोगुण रजोगुण का ये जो दिखाई दे रहा है ये मिथ्या है, आकस्मिक तत्बुद्धि करो, और जो तुम हो, तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है कुछ और है। अपने दृष्टि को उधर ले चलो, उसको देखो। ऐसा जो गुरु मिलता है तो तब आपकी बुद्धि में आता है, गुरु समझाता है कि पहले संसार की परीक्षा करो, संसार तुमको सुख दे रहा है क्या? आप विचार कर लो, जितने बड़े बड़े पद पे होते हैं उतने ही तुम्हारा संकट बढ़ता जाता है। आपको दिखता है बहुत बड़ा पद है, उसको उतरे पूछो इतने मोदी जी से, 24 घंटे में 1 घंटा में नहीं तो बातें होंगे, चाइना कहीं ये न करते, कहीं वो न करते, हम क्या आपको दिखाएंगे भारत में? अब जिंदगी में यही हो रहा है। ऐसे ही इंद्र में होता है, 24 घंटा संत लोग तपस्या करेंगे, इंद्र इनको डिस्टर्ब करता है। केवल संत ऐसे हैं।